हेलो, माय नेम इज आशीष शर्मा फ्रॉम एम्पलीट्यूड क्लासेस जयपुर। और इस लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, असाइनमेंट जो आपको दी थी बीजीटी डीसी एनालिसिस के ऊपर, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके जो पहले दो क्वेश्चन थे वो अपन प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कस कर चुके हैं, वो नेट और जैम में पूछे गए थे। अब आगे के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, अपन इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है। जिन लोगों के पास असाइनमेंट नहीं है, जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं थे, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ऑल्दो मैंने जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है, फाइंड द कलेक्टर वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज वीसी। कहाँ वोल्टेज निकालना है? इस पॉइंट पे वोल्टेज निकालना है कलेक्टर पे। देखो ग्रीन डॉट जो बना दी। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या निकालना है? वोल्टेज कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे वोल्टेज निकालना है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे कितना है? 10 वोल्ट की सप्लाई है। ये रेजिस्टेंस कौन सा होता है? कलेक्टर रेजिस्टेंस, आरसी बोलते हैं अपन इसको। तो 10 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज कहाँ खर्च हो जाएगा? आरसी पे खर्च हो जाएगा। तो जो वीसी बचेगा वो कितना बचेगा? वीसी कितना बचेगा? वीसीसी माइनस आईसी आरसी। बोलो, तो अगर आपको वीसी चाहिए तो वीसीसी तो आपको दे रखा है, देखो 10 वोल्ट की सप्लाई, और जितना इस पे कितना खर्च हो जाएगा? आईसी इंटू आरसी, वो घटा दो तो जो बच गया वो वीसी हो गया। ठीक है, तो अपने को वीसी पूछा और वीसी अपन इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन अपने पास अब आईसी नहीं है, कलेक्टर करंट नहीं है, तो कलेक्टर करंट निकालते हैं। अब देखो कलेक्टर करंट अपन दो लूप से निकाल सकते हैं। पहला बेस मीटर लूप, ये लूप कौन सा है? ये वाला लूप बेस मीटर लूप। और ये वाला लूप कौन सा है? ये वाला कलेक्टर इमीटर लूप। तो कलेक्टर इमीटर लूप क्यों नहीं यूज करेंगे? क्यों? क्योंकि अपने पास ये सी है, कलेक्टर है, ये इमीटर है। अपने पास VCE की वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आप इस लूप को सोल्व करते हो, ठीक है, और ये वीडियो जो डायरेक्ट देख रहे हैं इससे पहले क्या करें, जो डीसी एनालिसिस है उसके 2 लेक्चर हैं वो देख लो। ठीक है, अच्छा, तो जो VCE है वो नहीं है, तो मैं कलेक्टर इमीटर लूप तो यूज नहीं कर सकता। तो मैं क्या यूज करूं? बेस इमीटर लूप यूज करूं। क्यों? क्योंकि अपने पास VB की वैल्यू हमेशा होती है, या तो क्वेश्चन में दी गई होती है या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। ये आपको याद रखना है, ये यूज करना है। अगर दिया हुआ है तो वो यूज करना है, अदरवाइज 0.7 वोल्ट यूज करना है। तो जो डेटा जो दिया गया था क्वेश्चन में, वो दिया गया था कि VB 0.7 वोल्ट है, और जो बीटा है वो बहुत लार्ज है। बीटा क्या है? बहुत लार्ज है। ठीक है, ठीक है। बीटा क्या होता है बेसिकली वैसे? IC अपॉन IB। बीटा लार्ज, इसका मतलब IC बहुत बड़ा है इन कंपेरिजन टू IB। बीटा बहुत बड़ा कब होगा? इसका क्या मतलब हुआ? बीटा लार्ज होने का क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि जो IC है वो बहुत बहुत बड़ा है किससे? IB से। तभी तो IC अपॉन IB बीटा जो है वो लार्ज होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ लार्ज का मतलब आप इसको इन्फिनिटी अज्यूम कर सकते हो। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपका बीटा लार्ज दे देता है, इसका मतलब क्या कह रहा है? बहुत बड़ा, मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा, तो मैं बेस इमीटर लूप सोल्व करता हूँ। तो बेस इमीटर में अपन किरचॉफ लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं वापस इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना बार बार बताने से। ये कौन सा करंट होता है? IB। तो ये कैसे जा रहा है? इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो करंट हमेशा किधर जाता है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। VBE, द करंट इमीटर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब बेस हाई वोल्टेज पे है और इमीटर लो वोल्टेज पे है। किसके कंपैरिजन में? बेस के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर देखो IE करंट नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर वाला टर्मिनल जो RE, ये क्या है? RE है। ऊपर वाला टर्मिनल प्लस और नीचे वाला माइनस। अब कभी भी जब ऐसे सप्लाई दी गई हो तो देखो -3 वोल्ट लिखा हुआ है, तो कभी भी अगर ऐसे हो ना, अगर देखो प्लस हो तो पहले प्लस टर्मिनल बनाना है, और अगर माइनस दी गई हो तो पहले माइनस टर्मिनल बनाना है। तो ये -3 वोल्ट कैसे है? कुछ इस तरीके से है ये। अब इसको माइनस मत लिखना, माइनस टर्मिनल आपने बना लिया है, इसका मतलब अब आप इसको 3 वोल्ट लिख सकते हो। क्लियर है? तो अगर कभी प्लस लिखा हो, जैसे +10 वोल्ट, तो पहले कौन सा टर्मिनल बनाओगे? प्लस, और उसके बाद माइनस। लेकिन अगर -3 लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले नेगेटिव टर्मिनल बनाना है। क्लियर है? ठीक है, तो बस अब ये क्लोज लूप बन गया है बेस एमीटर का। ये दोनों, ये ग्राउंडेड पॉइंट हो गया, ये -3 पे है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि मैंने 3 वोल्ट कैसे लिख दिया? यहाँ पे बैटरी सप्लाई इस पॉइंट पे कितना लिखा हुआ था? देखो मैं मिटा देता हूँ दोबारा। यहाँ पे लिखा हुआ था -3। अगर मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ ऐसे, और ये ग्राउंडेड कर दिया,
ग्राउंडेड कर दिया, इसका मतलब ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल 0 पे है, तो नेगेटिव टर्मिनल ऑटोमेटिकली कितने पे हो गया, -3 पे, क्योंकि टोटल जो बैटरी होती है वो क्या होती है, दोनों का डिफरेंस। मैंने कई बार बता दिया है, जैसे अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको 10 पे मान रहे हो तो ये 0 पे, इसको 5 पे मान रहे हो तो ये -5 पे, दोनों का डिफरेंस 10 है। 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस 10 है। ऐसे आप इसको 0 पे मानते हो तो इसको -10 पे, तो -3 का क्या मतलब हुआ कि जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको 3 पे हो गया और पॉजिटिव -3 पे हो गया, और जो पॉजिटिव है वो 0 पे हो गया। तो देखो ये कनेक्टेड हो गई, कनेक्ट मैं करूँगा नहीं क्योंकि बार बार अपने की ज़रूरत नहीं है अब। तो बेस इमिटर लूप कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से स्टार्ट कर लिया। पहले प्लस टर्मिनल आया तो प्लस, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें से करंट कितना जा रहा है, आई बी इंटू आर बी कितना है, 3 किलो ओम। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस में किलो ओम में लूँगा, इसका मतलब करंट किस में आएगा, मिली एम्पियर में, है ना। तो आपका 3000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो फिर वापस पहले प्लस आया तो प्लस वी बी, फिर प्लस आया तो प्लस आई ई इंटू आर ई कितना है, 1 किलो ओम। फिर देखो पहले माइनस आ रहा है तो -3 = 0। ये क्या आ गया अपना, बेस इमिटर लूप से केवीएल लगाया अपन ने, क्या अप्लाई किया है, केवीएल। जो टर्मिनल पहले आ रहा है मैं वही साइन यूज कर रहा हूँ, पहले प्लस आया तो प्लस लगाए, पहले माइनस आया तो माइनस लगा लिया। आप उल्टा भी कर सकते हो, पहले प्लस आए तो उसके लिए माइनस यूज कर सकते हो, और माइनस आए तो प्लस यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने जब सर्किट थ्योरी पढ़ाई थी शुरुआत के 4 लेक्चर, वहाँ पे अच्छे से समझाया है। अच्छा, अब आगे कुछ नहीं किया मैंने, देखो 3IB प्लस VB 0.7 होता है, उस तरफ ले गया मैं, 3 को उधर ले गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये तो हो गया 2.3। अच्छा, IE को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + बीटा इंटू IB। कैसे कैसे भाई, देखो क्या मतलब यहाँ बता देते हैं। IE कितना होता है, IB प्लस IC, और IC कितना होता है, बीटा IB। तो यहाँ से IB कॉमन लोगे तो क्या जाएगा, 1 + बीटा IB। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने देखो IB इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया, तो IB यहाँ बचे 3, यहाँ बचा 1 + बीटा, तो ये हो गया IB 4 + बीटा = 2.3। ठीक है, अब देखो IB को मैं क्या लिख सकता हूँ, IB को IC/बीटा, तो मैंने लिखा IC/बीटा। अब देखो बीटा बहुत लार्ज है, तो उसमें 4 ऐड करोगे तो भी एक लार्ज क्वांटिटी होगा, मतलब लगभग 4 + बीटा क्या हो जाएगा, 4 + बीटा, ऑलमोस्ट बीटा लिख सकते हो आप। तो बीटा से बीटा कैंसिल, और IC कितना गया, 2.3 मिली एम्पियर। क्लियर है, मतलब 4 + बीटा, बीटा बहुत बड़ी क्वांटिटी है। जैसे बीटा हो गया 10,000 में 4 ऐड कर दोगे तो 10,004, तो कैलकुलेशन में अगर आप 10,000 4 में 10,000 का भाग लगाओगे तो ऑलमोस्ट आप कितना मान सकते हो, 1 ही मान सकते हो, है ना। तो ये वैल्यू 4 + बीटा अपॉन बीटा कितना हो गया, 1। क्लियर है, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, बीटा का अंदर डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ बता देता हूँ मैं, 4/बीटा + 1। अब क्योंकि बीटा बहुत लार्ज है मतलब इन्फिनिटी है, तो 4/∞ मतलब 0, ये 0 और IC बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये आ गया IC = आ गया 2.3 मिली एम्पियर। अब आपके पास IC आ गया तो देखो VC कितना होता है, VCC - ICRC। क्यों, VCC 10 वोल्ट की सप्लाई है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया RC पे, वो घटा दो तो जो बच गया वो कलेक्टर पे बच गया। तो ये अपना आ गया 2.3 मिली एम्पियर था, 3 किलो ओम था, तो कट के वोल्ट में बदल जाएगा, और 10 - 6.9 = 3.1 वोल्ट। तो ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया, यही अपने से पूछा था। तो ये जो है उस असाइनमेंट का 3rd क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ मतलब इसमें नंबर जो शुरुआत के जो क्वेश्चन थे उनमें नंबर नहीं डाले हुए हैं, तो आप असाइनमेंट देखोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन है ये इसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पूछा है, अभी तो मैं मिटा लेता हूँ जो एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ इमीटर करंट, मतलब क्या पूछा गया है आपसे, IE पूछा गया है, IE पूछा गया है। यहाँ 10 वोल्ट की सप्लाई है, ये 2 मेगा ओम है, मेगा ओम। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये करंट कौन सा है, IB, ये करंट IE, और ये करंट जो है यहाँ पे जो है ये IC। अब देखो आप चीज, ये बेस है ना, बेस, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, तो बेस से करंट इमीटर की तरफ है, मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव होगा। लेकिन इस बार क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको जो VBE है वो 0.3 वोल्ट लेना है। क्या दिया गया है कि जो VBE है, ये डायग्राम में दिया गया था कि ये कितना लेना है, 0.3 वोल्ट। तो यहाँ आप अपनी मर्जी से 0.7 मत लेना,
0.7 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है और ये तभी लेनी है जब आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हो VBE के बारे में। अगर दिया गया है तो जितना दिया गया है उतना ही लेना है। ठीक है, ठीक है। अब अपने को इमीटर करंट पूछा है तो वापस से अपन इमीटर करंट दो लूप से निकाल सकते हैं। इमीटर करंट दो लूप से निकाल सकते हैं, या तो अपन बेस इमीटर लूप से चलें या कलेक्टर इमीटर से चलें। कलेक्टर इमीटर लूप में चलोगे तो आपको VCE की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है तो भैया किसकी बात करें, फिर अपन वापस से बेस इमीटर लूप पे आ गए। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट किए 10 वोल्ट की बैटरी। इसका मतलब क्या है, पहले प्लस साइन है उसके बाद नेगेटिव साइन है। अच्छा, ये कौन सा बायस है, वैसे मैंने पढ़ाया था ना, इमीटर बायस है। ये इमीटर बायस है ना, डायग्राम देख के ही पता चल गया था। ये कौन सा बायस था, ये भी इमीटर बायस है, बस इसमें वोल्टेज सप्लाई थोड़ी बदलती है, बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वैसा ही है ना। उसमें क्या होता है, 0 पे नहीं होता है, ये VCC पे कनेक्ट होता है, बस इतना सा फर्क है ना। वोल्टेज सप्लाई बदलती है, बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इमीटर बायस जैसा है। ये बिल्कुल कंप्लीटली इमीटर बायस है। ठीक है, तो 10 वोल्ट का मतलब क्या है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और ये फिर यहाँ कनेक्ट हो जाता है ग्राउंड में, और इसको भी आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो इक्विवेलेंट सर्किट में नहीं बना रहा हूँ, अब अपन डायरेक्ट वैसे चलते हैं। तो देखो बेस इमीटर लूप में चल रहे हैं अपन, है ना। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यूँ आता हूँ नीचे उतर के। आप क्लोज लूप का मतलब ये समझ जाओ, अगर हाई वोल्टेज से लेके ग्राउंड तक जाने का कोई रास्ता है तो क्लोज लूप ही हो गया। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको ग्राउंड मान सकते हो आप, अरे इसको यहाँ कनेक्टेड मान सकते हो ना, यहाँ। तो क्लोज लूप ही तो बन गया। इमीटर बायस का वीडियो देख लेना, यहाँ पे मैं बार बार जो है इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बना रहा हूँ। सीखो अब आप, क्योंकि आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके से बच्चों की तरह नहीं करना है ना। हाँ, पॉजिटिव लिखा हो इसका मतलब समझ लो, पहले पॉजिटिव बोला ना फिर नेगेटिव। तो VB लूप, BE लूप की बात करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आया तो -10, फिर मैं नीचे आया तो देखो बाकी तो सारे किलो ओम के अंदर हैं और ये मेगा ओम के अंदर है, तो मैंने इसको भी किलो ओम में कन्वर्ट कर लिया। सारे जो रेजिस्टेंस है उनकी यूनिट एक ही बना ली, किलो ओम, ताकि करंट किस में लिख लूँ मैं, मिली एम्पियर में। सबकी अलग अलग रहेगी तो फिर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। तो अगर 2 मेगा ओम है तो मैं इसको 2000 किलो ओम लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि करंट देखो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका मतलब पहले पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव, फिर देखो इसमें भी पहले पॉजिटिव है तो 0.3, उसके बाद देखो इमीटर रेजिस्टेंस की बात करें तो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो वापस से पहले देखो पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव साइन ले लिया। IE इंटू RE कितना है, 2 किलो ओम। वापस से देखो ऊपर से स्टार्ट किया, पहले माइनस टर्मिनल आया तो -10, फिर यहाँ आया तो पहले प्लस आ रहा है तो प्लस, किलो ओम में कन्वर्ट करूँगा तो 2 मेगा ओम हो जाएगा, 2000 किलो ओम इंटू IB प्लस 0.3 प्लस IE इंटू RE 2 इंटू IE, क्योंकि पहले प्लस टर्मिनल आ रहा है। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया मैंने, तो देखो 10 उधर गया और 0.3 उधर गया तो 9.7 बच गया। ठीक है, और ये 2000 IB प्लस 2 IB प्लस IC, IE को मैंने क्या लिख दिया, IB प्लस IC। 2000 IB एज इट इज़ है 2 इंटू, अच्छा IB प्लस IC, तो IB प्लस IC का IC कितना लिख दूंगा मैं, देखो बीटा IB, IB यहाँ से कॉमन लोगे तो IB तो एज इट इज कितना बचेगा, 1 प्लस बीटा, बीटा कितना है 100, तो 1 प्लस 100 101। तो बोलो आया नहीं आया समझ में, ये वाली टर्म जो बॉक्स में मैं बंद कर रहा हूँ ये किसकी जगह आई है, इस वाले बॉक्स की जगह आई है। 2 एज इट इज, IC की जगह बीटा IB रखोगे, IB कॉमन आ गया, 1 प्लस बीटा, और 1 प्लस बीटा कितना है 100, 1 प्लस 100 मतलब 101, क्लियर है, इक्वल्स टू। अब वापस इन दोनों टर्म में से मैंने IB कॉमन ले लिया तो अगर 2000 प्लस 202 इक्वल्स टू 9.7, इधर लग गया IB इक्वल टू 9.7 अपॉन 2202 मिली एम्पियर। ठीक है, अच्छा अब अपने को IB नहीं चाहिए, अपने को क्या पूछा था, इमीटर करंट पूछा था, तो इमीटर करंट कितना होता है 1 प्लस बीटा इंटू IB, तो IE कितना हो गया 101। ठीक है, सोल्व किया तो ये मिली एम्पियर में आ गया। आंसर माइक्रो एम्पियर में पूछा था, ये IIT जैम में पूछा गया क्वेश्चन, IIT जैम में फिर गेट में आया, आई एम नॉट कन्फर्म, या तो गेट में पूछा गया IIT जैम में पूछा गया है, और उसमें लिखा गया था कि भैया क्योंकि NET टाइप क्वेश्चन गेट में आते हैं या जैम में आते हैं, नेट में नहीं आते हैं, कि जो आंसर आपको माइक्रो एम्पियर में देना है तो माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो ये पॉइंट जो है डेसिमल जो है ये 3 डिजिट आगे चला जाएगा तो 444.9 माइक्रो एम्पियर, ये क्या आ गया आपका इमीटर करंट आ गया। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता देना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, फाइंड द कलेक्टर करंट।
कलेक्टर करंट पूछा है, बीटा दिया हुआ है और आई ई दिया हुआ है, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो देखो आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ठीक है। अच्छा आई ई इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे आई ई दिया हुआ है और आई सी पूछा है ना, तो आई बी को मैंने क्या लिख दिया, आई सी अपॉन बीटा, तो आई सी कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन बीटा प्लस 1, आई इक्वल टू आई सी 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा, आई सी चाहिए तो बीटा इधर और 1 प्लस बीटा नीचे, तो देखो सोल्व कर लिया। बीटा कितना था 49 दिया गया है, 1 प्लस बीटा 50 हो गया, सोल्व करोगे तो आ जाएगा कितना 11.76 मिली एम्पियर। क्लियर है, तो 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है ये, इसके अंदर थोड़ा सा जो है लीकेज करंट की इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन तो ये भी बहुत इजी है, लेकिन लीकेज करंट 2 टाइप के जो अपन लिखते हैं उनको मैं अच्छे से बता देता हूँ यहाँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। देखो अल्फा डीसी दिया गया था और आईसीबीओ, आईसीबीओ इज नथिंग बट लीकेज करंट फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। हाँ लीकेज करंट है ये, कलेक्टर टू बेस, और आई बी दिया हुआ है और आई ई आपसे पूछा गया है, ठीक है। अच्छा तो मैं देखो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आई सी अपॉन आई ई, ठीक है। तो यहाँ से आई सी कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू आई ई, तो भैया रिलेशन तो सिर्फ यहाँ तक ही होना चाहिए था। ये होता है लीकेज करंट, मतलब बिना इनपुट के भी कुछ ना कुछ करंट जो है थर्मल करंट फ्लो होता रहता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, उसको अपन बोलते हैं लीकेज करंट। तो ये है लीकेज करंट ICBO, ठीक है। हालांकि देखो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब अगर आप इसको नेगलेक्ट भी कर देते हो, सिर्फ इससे कैलकुलेशन कर लेते हो तो भी सवाल हो जाएगा, लेकिन अपन क्यों करें अगर दिया गया है तो, ठीक है। हाँ क्योंकि अगर ये NAT का क्वेश्चन होता मान लो तो दिक्कत हो जाती है ना डिजिट भरने में। तो आई इज इक्वल टू अल्फा, आई ई को मैं कितना लिख सकता हूँ, आई बी प्लस आई सी प्लस आई सी बी ओ। अब आई सी को एक तरफ ले आओ, बाकी सब एक तरफ रखोगे तो सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका रिलेशन। ये रिलेशन क्या है, आई सी इक्वल टू एल्फा आई बी अपॉन 1 माइनस एल्फा प्लस आई सी बी अपॉन 1 माइनस एल्फा। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा ये। आई सी को जैसे आप देखो एल्फा आई सी को इधर लेके आओगे तो सोल्व करना हो जाएगा, नहीं होता तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो आपके पास एल्फा दिया हुआ है 0.98, ठीक है, आई बी आपको दिया हुआ है, ठीक है, आई सी बी ओ आपको दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी गई है, तो आप यहाँ से इजीली क्या निकाल लोगे, आई सी निकाल लोगे, आई सी निकाल लोगे। उसके बाद पूछा क्या था, आई ई पूछा था, तो आई सी जो आएगा उसके अंदर आई बी जोड़ देना, आंसर। बोलो आया नहीं आया समझ में। भैया अल्फा पता है, आई बी पता है, आई सी बी ओ पता है, मतलब आप आई सी निकाल लोगे और आई सी के अंदर आई बी जोड़ दोगे तो आई ई आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आप लोग करना, आंसर जितना आ रहा है मेरे को बताना, अप्रोक्स आंसर आएगा एंड आई थिंक आंसर इज बी, ठीक है, आप करके देखना होगा। अच्छा अब एक और लीकेज करंट होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जिसको अपन डिनोट करते हैं ICEO से। किससे डिनोट करते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ इसको। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ना, लीकेज करंट कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, उसको अपन बोलते हैं ICEO, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है ICBO अपॉन 1 माइनस एल्फा। मतलब बेसिकली ये जो टर्म है ये किसकी वैल्यू है, ICEO की वैल्यू है। तो कई बार क्या होता है आपको इन दोनों में से एक दे के दूसरा पूछ लिया जाता है, तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। क्लियर है, और तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट अपन आगे नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन करते हैं। अब ये तरीका जो है मैंने थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया है, तो आप मेरे को बताना ये तरीका ज़्यादा बेटर है या फिर मैं साथ के साथ जो है इक्वेशन सोल्व करूँ। ये तरीका मैंने क्यों चूज़ किया वो बताता हूँ मैं। जनरली जब भी लिखता हूँ तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में रहता हूँ, हरी में रहता हूँ, तो मेरी इक्वेशंस क्या होती है, थोड़ी राइटिंग मेरी ठीक नहीं आती है। एक इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी, दूसरी यहाँ लिख दी, तीसरी वहाँ लिख देता हूँ, तो ये मेरी प्रॉब्लम है और ये काफ़ी समय से है ना, काफ़ी इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ मैं। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने पहले सिस्टमेटिक तरीके से लिख लिया और उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आप मुझे बताना ये तरीका अगर बेटर है तो इसको कंटिन्यू करेंगे अपन आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे, और अगर आप कहोगे कि नहीं साथ के साथ लिखते जाओ तो वो वाला कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। चलो।